नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान एक बार फिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने की राह पर निकल पड़ा है। वजह बनेगा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, जिसे मानने से शहबाज सरकार ने साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि यह ऑर्डर इमरान खान के फेवर में है। पाकिस्तान की फौज की तरह वहां की सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों और सियासी पार्टियों के साथ खेमेबंदी में रहती है। लेकिन इस बार फसाद की जड़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान के साथ है तो फौज शहबाज सरकार के साथ। दोनों ही खेमों में कंगाल मुल्क पर कब्जे की जंग छिड़ गई है। जाहिर है इस जंग में कोर्ट मार्शल पाकिस्तानी आवाम का हो। करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है। ये देखें जी, ये पाकिस्तान है जहाँ पे ये देखें खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है। पाकिस्तान में ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसका अंजाम सिर्फ पाकिस्तान की तबाही है। लेकिन इस तबाही से पहले पाकिस्तान बेसुध होकर नाच रहा है। पाकिस्तान की सरकार के साथ ही उसकी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी दो कौड़ी की हो गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 राज्यों में चुनाव का फैसला क्या सुनाया, पूरा मुल्क दो फाड़ हो गया। मरियम नवाज ने अपने समर्थक वकीलों की फौज के सामने सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम सड़क पर घसीट डाला। 4 डिक्टेटर्स आए पाकिस्तान में, 10-10 साल उन्होंने धौंस से, धांधली से, जोर से, ताकत से पूरे किए। कभी किसी अदालत ने जुर्रत नहीं की कि किसी डिक्टेटर के आगे खड़ी हो। ताकत के आगे भी सर झुकाया, डिक्टेटर्स के आगे भी सर झुकाया। कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। मुझे हाथ उठाकर बताएं, क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब किया अवाम के मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया। ये है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। बंदियाल खुलेआम इमरान खान का बचाव करते हैं और शहबाज सरकार के खिलाफ फैसला करते हैं। लिहाजा इमरान खान बंदियाल के गुण गा रहे हैं तो शहबाज सरकार उन्हें खुलेआम लताड़ रही है। मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस जब लाहौर हाई कोर्ट था तो उसने सारे छोटे सूबों के राय नजरअंदाज करके कालेबाद डैम बनाने का फैसला सुना दिया। यही लोग हैं जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। पाकिस्तान के 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। इमरान जल्द चुनाव चाहते हैं, जबकि शहबाज सरकार चुनाव टालने की फिराक में थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के पक्ष में फैसला कर दिया। लिहाजा
सुप्रीम कोर्ट शहबाज सरकार की दुश्मन नंबर 1 बन गई। ये भी एक नई चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट कह रही हम मानते नहीं हैं, और वो हर किस्म की उनके लोग, उनके सरबराह इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। और मैं ये फिर बता दूं कि हमारी जो आजादी है, जो हकीकी आजादी है, वो किसने हमें हकीकी आजादी देनी है? वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स की तहफ़्फ़ुज़ करके हमें आजाद करना है। मुल्क कहां पहुंच गया? लोग भूखे मर रहे हैं, दिवालिया जैसी हालत हो चुकी है। पर इससे ना तो पाकिस्तान की सरकार को मतलब है, न सुप्रीम कोर्ट को और न फौज को। सब ने अपना अपना खेमा चुन लिया है और दूसरे खेमे को जड़ से मिटा देने की कसमें खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है और एनार्की फैलाना है। उन वज़रा की हमने तफसील मांगी है, जो उन वज़रा ने वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, और शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसका एलामिया ये आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिया से अलग नहीं करते तो इन तमाम वज़रा के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डीसीट किया जाए। इमरान खान और उनकी मददगार सुप्रीम कोर्ट की कोशिश पूरी शहबाज कैबिनेट को ही अयोग्य करवाने की है। हालांकि इससे पहले शहबाज सरकार भी इसी तरह का आदेश अपने खेमे वाले चुनाव आयोग से करवा चुकी है। 6 साल में नाअहल रही तो नाअहली से उसको डराते हो जो 6 साल ना झूठी नाअहली भुगत के आई है। नाअहली से मत डराओ हमें, तुम्हें शायद ना वो मुंह पे काला डब्बा डाल के घूमने वाले बुज़दिलों की आदत हो गई है। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि मुकदमात असली हैं तो कहीं लाडले को सजा ना हो जाए, कहीं तोशा खाना की उस पे सजा ना हो जाए, चोरी पे टिरियन खान वाले मुकदमे में सजा ना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है कि क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले पहले जो सहूलतकारी करनी है कर लो। पूरी कौम ये तमाशा देख रही है, पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। वो इंतकाम में अंधा शख्स, दिमागी तौर पे मजूर शख्स, कमजर्फ आदमी। इधर मरियम दहाड़ रही हैं तो उधर लंदन में बैठे उनके पिता नवाज शरीफ भी खम ठोक रहे हैं। नवाज शरीफ को उम्मीद थी कि उनके खिलाफ मामले खत्म हो जाएं तो वो पाकिस्तान आकर बेटी मरियम को पीएम बनवाने की कैंपेन चलाएं, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस के रहते उनकी उम्मीदों का हाल भी पाकिस्तान में आटे की कतारों जैसा हो गया है। जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है, और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए। जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। और मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहूंगा, पहले भी कह चुका हूं, जागो जागो। देखो ये लोग जो है ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नवाज शरीफ के आदेश पर ही शहबाज सरकार ने ठान लिया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के रहते चुनाव नहीं होने देना। ये कहा जाता है कि शायद हम इलेक्शन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। हमने हमेशा इलेक्शन लड़े हैं और हमेशा इलेक्शन जीत कर ही और वोट की ताकत से बरसे इक़्तिदार आ रहे हैं। हम कभी सिलेक्ट नहीं हुए। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को तबाही, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम या तो आटे की कतारों में खड़ी है या मरियम नवाज के घर के बाहर या फिर इमरान खान के घर के बाहर। सब अपनी अपनी उम्मीदें पाले हैं और अपने तरीकों से इसका इजहार भी कर रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म पीके वाले किरदार में एक समर्थक इमरान खान के घर के बाहर डटा हुआ है।
जमान पाक मौजूद हैं। यहाँ पर पीके साहब पहुँचे हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा आए कहाँ से हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम बहुत दूर का गोला से आया है, आप भिलिजबा का नाम ही नहीं सुने, अंतरिक्ष मां से आया हम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भाया हम एक आदमी है, इमरान खान का नाम है, वो का है बहुत राइट है, वो हम उसे मीटिंग मारने आया हूँ। फोकसवा लगा के यहाँ बैठे हैं, इमरान खान ऐसे बाहर एंट्री मारेंगा, हम उनसे मीटिंग मारेंगा, मुलाकात हुआ ना। तो 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, क्या नज़र आ हो जाएंगे इलेक्शन? हाँ, इलेक्शन भी होगा और जीतेगा भी एक आदमी, वो जो है देख रहा है ना जॉन, हाँ उसका पता है कि कौन जीतेगा। हाँ, जब सरकार और कोर्ट का मकसद सियासी सर्कस हो तो आटे राशन के लिए तरसते पाकिस्तानियों को कौन पूछे। लिहाजा कुछ एनजीओ और निजी संस्थाएं गरीबों की भूख मिटाने की कोशिश कर रही हैं। बेटा आपकी तो स्कूल जाने की उम्र है, मदरसा जानी ये कंडीशन है कि स्कूल जाने की उम्र में हम आटे की लाइन में लगेंगे। पाकिस्तान कैसे डेवलप होगा? पाकिस्तान का फ्यूचर लाइन में लगा है। अफसोस वाली बात है, लेकिन दुख होता है जब ये चीजें देखता हूँ। ये जो उनसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशन में जब ये इस टाइम कंडीशन है, पाकिस्तान का सोचेंगे या अपने पेट का सोचेंगे? ये 5 किलो आटे का सोचेंगे या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजने का सोचेंगे? ये सोचने वाली बात है। हमारे मुल्क जो हालात ना बहुत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, आपकी तो स्कूल जाने की उम्र है, आप राशन लेने आ गए हैं। स्कूल जाने की मामा खड़ी हैं। देखें जी, ये बच्चे हैं पाकिस्तान के जो आटे की लाइन में खड़े हैं। कहने को तो शहबाज सरकार मुफ्त आटा बांट रही है, लेकिन इन लाइनों में मौत की दहशत पूरी दुनिया को सहरा चुकी है। पर शहबाज की भतीजी मरियम को इन मौत की कतारों पर भी फख्र है। आज आप कहते हैं महंगाई है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं। आटे के लिए लाइनें नहीं लगी हुई, फ्री आटा लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आटे के बैग्स रख के, फ्री आटे के बैग्स रख के जब वो घर जाते हैं तो वो क्या बात करते हैं? वो हाथ उठा के शहबाज शरीफ को दुआ देते हैं। हालांकि पाकिस्तान की आवाम के लिए ऐसे भद्दे मजाक अब बेमानी हो चुके हैं, क्योंकि आटा ना मिला तो भी उन्हें मरना ही है। लिहाजा जहां भी एक बोरी आटे की उम्मीद दिखती है, आवाम दौड़ लगा देती है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। ये देखें जी, ये पाकिस्तान है जहाँ पे लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें खवातीन, ये खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने घर में आटा नहीं प्रोवाइड कर रहे। इन्हें दे जी, आटा दे दें, आटा चल बस चले ठीक। जो लोगों की कंडीशन थी वो आपके सामने थी। जो इस टाइम मतलब मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे हम क्या करें क्या नहीं। खाने के लिए पाकिस्तान में पहले ही जंग छिड़ी है, लेकिन अब एक बड़े स्तर पर गृहयुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जोश ठंडा करने के लिए फौज कभी भी चीफ जस्टिस के बंगले की घेराबंदी कर सकती है, शहबाज शरीफ को कुर्सी से उतार सकती है और इमरान को जेल में फेंक सकती है। अफरा तफरी के इस आलम में पाकिस्तान में एक पुराना वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। ये वीडियो है खुद को डिफेंस एक्सपर्ट कहने वाले कॉमेडियन जैद हामिद का। आप भी सुनिए। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू। कॉमेडियन जैद हामिद ने यह भविष्यवाणी 2015 में की थी। 5 साल से ऊपर 3 साल और हो गए और भविष्यवाणी के मुताबिक पाकिस्तानी अब भी चांद पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था। 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था। 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। देखिए वो बता रहे, आपको बता रहे हैं ये कि, और ये कई साल पहले की बात है। हमने 5 साल के बाद कहाँ पर होना था और इतने साल के बाद हम कहाँ पर हैं, तो धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ।
और चांद पर हम बैठे होते, टांगे लटका के बैठे होते हम चांद पर मज़े से। तो बल्कि वहाँ के फैसले भी हमने करने थे। कौन से प्लेनेट पर क्या होगा ये हम बताएंगे। दुनिया की बात तो आप छोड़ ही दें। ये जो है ना, ये सारे धोखे 75 ईयर्स से चल रहे हैं हमारे साथ। हम जैसे ही पहुँचते हैं चांद पर बैठने के लिए, अगले 5 सालों में कोई ना कोई हमारे साथ हाथ कर जाता है। पाकिस्तान में सीरियस और गंभीर पदों पर बैठे लोग जब कॉमेडी पर उतर आए तो जैद हामिद जैसे कॉमेडियनों को अब कौन पूछेगा। ये वही मुल्क है जहां का गृह मंत्री खुलेआम विपक्षी पार्टी के नेता के कत्ल की बात करता है और विपक्षी पार्टी का नेता यानी इमरान खान प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ पर अपने कत्ल की साजिश की FIR करवाने निकल पड़ता है। खुदा बचाए पाकिस्तानियों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।